वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। सोचो अगर तुम्हारे फोन के एक बटन से लड़के बिल्कुल ट्रेन्ड डॉग्स की तरह बिहेव करने लगे। यही क्रेजी कॉन्सेप्ट है ज़ैप्ड का। मूवी की शुरुआत होती है जोई की मॉम के मैरिज रिसेप्शन से। जोई खुशी से गेस्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रही होती है अपने स्टेप डैड और 3 स्टेप ब्रदर्स से। सब इतने एक्साइटेड होते हैं, लेकिन तभी छोटी सी हरकत से क्योस शुरू हो जाता है। जोई का स्टेप ब्रदर एडम के चक्कर में उनके डॉग हम्फ्री पर पानी गिर जाता है और वो डॉग वहाँ से भागने लगता है। 3 भाई उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं और इस भाग दौड़ में जोई पर चॉकलेट सॉस गिर जाता है और उसका ड्रेस पूरा खराब हो जाता है। अगला सीन एक हफ्ते बाद का है। सुबह सुबह टेड अपनी लाउड वॉइस में सबको उठाने के लिए चीखता है। जोई की नींद इतनी तेज डिस्टर्ब होती है कि वो बेड से गिर जाती है। कंफ्यूज्ड और गुस्से में वो बाहर जाकर टेड से पूछती है, ऐसे लाउड क्यों हो रहे हो? टेड कहता है, बेटा मैं बास्केटबॉल कोच हूँ, लाउड बोलना मेरी आदत है। जोई फ्रेश होकर टॉयलेट जाती है और वहाँ सबसे छोटा भाई बेन मिलता है। वो उसकी चीजें चीर रहा होता है और जोई तंग आकर मुश्किल से उसे वहाँ से निकालती है। मीनवाइल एडम, जोई का सबसे बड़ा स्टेप ब्रदर और बास्केटबॉल टीम का कैप्टन, ब्रेकफास्ट के लिए किचन में चला जाता है। जोई अपना बैग और शूज शेल्फ पर रखकर किचन में आती है और देखती है कि जैक पैनकेक्स बना रहा है और पूरा किचन एक केओस का सीन बन गया है। जोई अपनी मॉम जेनी के पास जाकर कहती है, मॉम ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? जेनी मुस्कुराती है और कहती है, लड़के अपने तरीके से काम करते हैं, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर आता है जोई का हाई स्कूल का पहला दिन। जेनी उसको एक म्यूजिक कैसल गिफ्ट करती है जो उसके एक्स हस्बैंड ने दिया था। जोई अपना बैग लेने किचन में आती है और जैक गलती से बैग के बिना लिड के मशीन ऑन कर देता है और पैनकेक्स जोई पर गिर जाते हैं। बस यही होता है। जोई की एक्साइटमेंट की सिर्फ 2 दिन की बात थी। स्कूल पहुंचकर जोई का एनकाउंटर एडम के साथ होता है। एडम जल्दी में उसे उसकी क्लास तक गाइड करता है और चले जाते हैं। जोई कंफ्यूज्ड होकर कुछ बॉयज से हेल्प मांगती है, लेकिन वो बिहेव करते हैं बहुत ही डिस्गस्टिंग तरीके से। तभी उसकी मुलाकात होती है रेचल से और दोनों की दोस्ती शुरू हो जाती है। जोई एक क्लास में एंटर करती है और रियलाइज करती है कि रेचल ने गलती से उससे डांस क्लास की जगह साइंस क्लास में छोड़ दिया है। वहाँ जैक्सन, एक लड़का, जोई को क्लास तक छोड़ता है। डांस क्लास में टेलर, जोई की सीनियर और ऑडिशन की जज, उसे देखकर जेलस हो जाती है। जोई और रेचल एक ही डांस ग्रुप का पार्ट बनना चाहती है, लेकिन जोई अपने शूज खराब होने की वजह से रेचल पर गिर जाती है। टेलर का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो दोनों को एक जूनियर और लेजी बॉयज के ग्रुप में डाल देती है। घर आते ही जोई को देखकर शॉक लगता है। हम्फ्री ने उसका रूम बर्बाद कर दिया और म्यूजिक कैसल भी तोड़ दिया। जोई डिसाइड करती है हम्फ्री को ट्रेन करने का और डॉग ट्रेनिंग ऐप डाउनलोड करती है, लेकिन हम्फ्री उसका फोन छीन कर बाथ टब में फेंक देता है। बेन फोन टॉवल से ड्राई करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन स्लिप होकर हम्फ्री के खाने में गिर जाता है। जोई की मॉम देखकर फोन को राइस बोल में रख देती हैं और सुबह तक फोन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टेड फिर से चिल्लाता है। जोई फिर से फोन से हम्फ्री को ट्रेन करने लगती है, लेकिन ऐप डॉग पर काम नहीं करती। तभी जोई नोटिस करती है कि उसके स्टेप ब्रदर्स भी उसकी हर बात मान रहे हैं। शॉक में वो स्कूल चली जाती है और वहाँ उसे समझ आता है कि डॉग ट्रेनिंग ऐप अब लड़कों पर काम कर रही है। स्कूल के नेस्टी बॉयज उसके कमांड में आने लगते हैं और जोई ग्रेजुअली अपने कंट्रोल का मजा लेना शुरू कर। रेचल को चार्ली पसंद है, लेकिन चार्ली शाय और हेजिटेंट है। रेचल ने जोई से कहा, तुम चार्ली पर ऐप ट्राई करो, शायद वो मुझसे बात करे। जोई ने फोन का बटन दबाया और देखो, चार्ली जो हमेशा शाय और क्वाइट रहता था, अब रेचल से कॉन्फिडेंट तरीके से बात करने लगता है। रेचल खुशी से हैरान है और जोई को रियलाइज होता है कि ये पावर रियल में काम कर रही है। अगला सीन घर का है। जोई अपने स्टेप डैड टेड और स्टेप ब्रदर्स को कंट्रोल करना शुरू करती है। टेड को लोअर वॉइस में बोलने की कमांड देती है, जैक को हेल्दी फूड कुक करने का ऑर्डर देती है और बेन को घर की सफाई मेंटेन करने की जिम्मेदारी देती है। हम्फ्री को पार्क में वॉक पर ले जाती है। जब जोई की मॉम घर आती है, वो हैरान रह जाती है। पूरा घर का माहौल बिल्कुल बदल गया है। नेक्स्ट मॉर्निंग घर का माहौल और भी ज्यादा ऑर्डरली लगता है। जोई के स्टेप डैड और भाई सब साइलेंटली और फोकस के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। स्कूल पहुंचकर जोई देखकर हैरान हो जाती है कि सब बॉयज बिहेव कर रहे हैं, कोई भी मिसबिहेव नहीं कर रहा, सब जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। जोई अपनी बेस्ट फ्रेंड रेचल के साथ डांस क्लास में जाती है और अपने ग्रुप को ट्रेनिंग देना शुरू करती है, लेकिन बॉयज प्रैक्टिस करते हुए गिर जाते हैं। तब जोई डिसाइड करती है कि फोन की ऐप से उनको डांस स्टेप्स फॉलो करने की कमांड देगी। धीरे धीरे ग्रुप परफेक्टली सिंक होने लगता है। टेलर, जो हमेशा जेलस रहती थी, जोई के ग्रुप को ऑब्जर्व करते हुए हैरान हो जाती है और डिसाइड करती है कि यही परफेक्ट मौका है एक डांस कंपटीशन का, और कंपटीशन अनाउंस हो जाता है। कंपटीशन के दौरान जोई को रियलाइज होता है कि अगर वो अपने ग्रुप के बॉयज पर थोड़ी मेहनत करें तो उनकी टीम का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो सकता है। उसकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। एक और ट्विस्ट स्कूल में होता है। जोई प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और टेलर वहाँ होती है। जोई रिक्वेस्ट करती है कि सीनियर और जूनियर बीम के बीच एक फ्रेंडली कंपटीशन अरेंज हो। प्रिंसिपल बास्केटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर देती है। ऑफिस से निकलते ही टेलर और जोई को जैक्सन मिलता है। जैक्सन थोड़ा अवॉइडेंट रहता है, लेकिन जोई को नाइट आउट के लिए इनवाइट करता है, जिसे जोई एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जोई एक फैंसी रेस्टोरेंट में जैक्सन से मिलती है। वो थोड़ा जेलस करने के लिए ऐप का यूज करती है। 2 लड़कों को उसके साथ फ्लर्ट करने की कमांड देती है, लेकिन जैक्सन जेलस नहीं होता और जोई खुद उन लड़कों से इरिटेट होने लगती है। घर लौटकर जोई देखती है कि टेड ने उसके म्यूजिक कैसल को रिपेयर कर दिया है और डांस कंपटीशन के लिए गुड लक विश करके चले जाते हैं। स्कूल
स्कूल में रेचल जोई से कहती है सब कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, शायद हमने बॉयज को ज्यादा कंट्रोल कर लिया। तभी चार्ली आता है और रेचल को हक कर लेता है। रेचल थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर जोई से कहती है कि उसे नॉर्मल कर दो। जोई सबको स्टॉप करने की कोशिश करती है लेकिन सब पॉज हो जाते हैं। फिर जोई दोबारा उनको अपना काम फॉलो करने की कमांड देती है और कंफ्यूजन के बीच क्लास में वापस डांस प्रैक्टिस शुरू कर देती है। टेलर जोई के ग्रुप का डांस देखकर उनका मजाक बनाना शुरू कर देती है। जोई गुस्से में आती है और टेलर के ग्रुप के बॉयज पर कमांड यूज करके उनके डांस स्टेप्स खराब कर देती है। टेलर का ग्रुप गिर जाता है। जैक्सन डांस रूम में आता है और जोई हो टेलर के साथ मिसबिहेव करते देख लेता है। जोई जैक्सन के पीछे जाती है और एक्सप्लेन करती है कि टेलर का बिहेवियर उसके रिएक्शन की वजह से था, लेकिन जैक्सन कंफ्यूज और थोड़ा हर्ट फील करता है और कहता है शायद हमें एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। जोई फिर डांस क्लास वापस जाती है, प्रैक्टिस कैंसिल कर देती है, फोन बैग में रखकर टॉयलेट जाती है और काम डाउन होने के लिए फेस वॉश करने लगती है। तभी चुपके से जोई का फोन निकाल लेती है और रूम से चली जाती है। जोई अपने रूम में बैठी सोच रही होती है कि अब वो कमांड्स वापस ले लेगी और सब नॉर्मल कर देगी। तब डोरबेल बजता है। रेचल टूर्नामेंट के लिए पिक करने आती है। जोई रेचल को बता देती है कि वो ऐप के कमांड्स खत्म करके सब कुछ नॉर्मल करेगी। फ्रिज से जूस निकालते हुए जोई नोटिस करती है एक पोस्टर। एडम का बास्केटबॉल क्लब टूर्नामेंट का मैच देखने आ रहा है। अगर ऐप की कमांड्स की वजह से एडम और उसके टीम प्ले नहीं करेंगे तो उनका फ्यूचर इंपैक्ट हो सकता है। जोई और रेचल जल्दी से टूर्नामेंट में पहुंचते हैं जहां जोई की फैमिली ऑलरेडी मैच देखने के लिए बैठी होती है। जोई फाइनली अपनी फैमिली को सच बताती है, ऐप के बारे में और इसके कमांड्स के इफेक्ट के बारे में। जोई समझ गई थी कि सब कुछ नॉर्मल करने के लिए उसे हेल्प की जरूरत है। बेन कहता है हमें दोबारा एक नई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर फोन को बाथटब में डालकर विंडो से बाहर फेंकना होगा और रिलीज का कमांड देना होगा। रिलीज ये शब्द सुनते ही जोई के दिमाग में एक आइडिया फ्लैश होता है। वो अपना फोन बैग से निकालने लगती है लेकिन फोन कहीं नजर नहीं आता। जोई और रेचल टॉयलेट में फोन ढूंढती हैं पर फोन का कोई पता नहीं। इसी दौरान टेलर अपनी फ्रेंड के साथ जोई का फोन तलाश कर रही होती है ताकि वो एप्लीकेशन से बॉयज को कंट्रोल कर सके। फोन चेक करते हुए उसकी नजर डॉग ट्रेनिंग ऐप पर पड़ती है। एक्साइटेड टेलर डिसाइड करती है कि अपनी पावर टेस्ट करे। वो अपने सामने खड़े बॉयज को कमांड देती है कि वो गाना गाएं और देखो ऐप काम करना शुरू कर देती है। टेलर खुशी से फूल जाती है। बास्केटबॉल मैच शुरू होने से पहले टेलर, जिसे कुछ बॉयज चेयर पर उठाए हुए ले जा रहे होते हैं, टूर्नामेंट में एंटर होती है। एडम की टीम को डांस करने की कमांड देती है। प्लेयर्स और ऑडियंस दोनों शॉक में। टेलर पूरे इवेंट के बॉयज को कंट्रोल करने लगती है। जोई और रेचल वापस आते हैं और टेलर को बॉयज कंट्रोल करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। टेलर अपना मिस्चीवियस स्माइल के साथ जोई का फोन दिखाते हुए कहती है शायद यही तुम्हारा फोन था जो तुम ढूंढ रही थी। जोई फिर भी इंसिस्ट करती है ये सब रोक दो, ये ऐप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। हमें बॉयज को कंट्रोल करने के बजाय उन्हें जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। इसी दौरान जैक्सन आता है। टेलर तुरंत बोलती है जोई ने तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए ये ऐप यूज किया है। जोई गुस्से में कहती है नहीं, मैंने ऐप सिर्फ उस दिन यूज किया था जब तुमने मुझे किस किया था। टेलर और भी ज्यादा बदला लेने के मूड में है। वो जोई के डैड और ब्रदर्स को डॉग की तरह बिहेव करने का कमांड देती है। जोई गुस्से से कहती है तुम्हारी ये शैतानी बंद करो, अगर तुम उन पर ऐप यूज नहीं करोगी मैं जो भी कमांड दूंगी वो पूरा करूंगी। जोई को डॉग की तरह बिहेव करने का ऑर्डर देती है। एडम, जो जोई को इस तरह देखकर बहुत बुरा फील करता है, अपनी पूरी कोशिश करते हुए जोई के पास आता है और जोई की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। टेड, बेन और जैक भी जोई को देखकर उसके पास आते हैं। जैक्सन भी ये सब देखते हुए जोई के पास चला आता है और टेलर की कमांड्स फॉलो करने लगता है। टेलर बॉयज को जोई से दूर जाने का कमांड देती है लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। जोई फिर समझ जाती है ऐप डॉग्स पर काम करती है, बॉयज पर नहीं, और जो अब तुम्हारे पीछे खड़ा है वो बॉय भी नहीं है। टेलर पीछे देखती है और देखकर शॉक हो जाती है। रेचल उस पर अटैक कर देती है। जोई का फोन हवा में उछल जाता है लेकिन उसने क्विक रिफ्लेक्स से कैच कर लिया। जजेस के टेबल पर खड़ी जोई एप्लीकेशन एक्टिवेट करती है और लाउडली रिलीज बोलती है। बस सब बॉयज एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। ऑडियंस चीयर कर रही होती है और टेलर गुस्से से कहती है तुम इस फोन के बगैर कुछ भी नहीं हो। जोई मुस्कुराती है, अपना फोन तोड़ देती है और कॉन्फिडेंटली कहती है मेरी जिंदगी इस फोन के बगैर भी परफेक्ट है। उसके चेहरे पर मुस्कान और उसकी फैमिली को देखकर हैप्पीनेस का मोमेंट कंप्लीट होता है। अब बारी है जैक्सन की। जोई उसके पास जाती है और सॉफ्टली अपॉलॉजी करती है। वो किस सिर्फ इसलिए था क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। जैक्सन मुस्कुराता है और कहता है मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और जोई को डेट पर इनवाइट करता है। और इस खुशी, ड्रामा और केओस के बीच ज़ैप्ट का शानदार और हार्ट वार्मिंग एंडिंग होता है। जोई ने सीखा पावर सिर्फ तब तक फन है जब तक वो रिस्पॉन्सिबल यूज होती है और रियल रिलेशनशिप्स कभी भी कंट्रोल या कमांड से नहीं बनती, सिर्फ एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग से।